Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn past perfect continuous tense. 3 types हम complete कर चुके हैं. अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप मेरी YouTube वीडियो से सीख सकते हो. So let's start this tense. This is the last type of past tense. So past perfect continuous tense क्या होता है? The past perfect continuous tense is used to describe an action that began and was still in progress in the past before another past action started. तो वो कह रहा है कि past continuous tense हमारा उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए होता है जैसे कोई एक्शन आपका स्टार्ट हुआ और वो एक्शन प्रोग्रेस में था, मतलब वो एक्शन चल रहा था पास्ट में बिफोर अनदर पास्ट एक्शन स्टार्टेड, किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले वो चल रहा था. इन कंट्रास्ट टू द पास्ट परफेक्ट टेंस विच डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन दैट फिनिश्ड बिफोर द सेकेंड एक्शन स्टार्टेड. अब जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था कि कोई भी काम है तो वो ख़त्म हो गया था. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम ये बताते थे कि एक एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका था उस टाइम पे, मतलब इज डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन दैट फिनिश्ड बिफोर द सेकेंड एक्शन स्टार्टेड. सेकेंड एक्शन के स्टार्ट होने से पहले वो ख़त्म हो गया है. लेकिन जो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो एम्फेसाइज करता है द कंटिन्यूस प्रोग्रेस ऑफ दैट एक्शन. उस एक्शन को कंटिन्यूस वो उसकी प्रोग्रेस दिखाता है और उसके साथ टाइम भी बताता है कि वो एक्शन कब से कब तक चल रहा है. We usually use the past perfect continuous tense to emphasize the duration of the past action before the second action or event occurred. जैसे कि मैंने आपको बोला वो उसकी ड्यूरेशन बताता है, उसका टाइम बताता है कि वो एक्शन कब से कब तक चला. अब मैं आगे बताती हूँ आपको इसका. द नेक्स्ट इज टू फॉर्म द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब ये इसका रूल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का. वी यूज़ हैड बीन प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब. हम इसमें यूज़ करते हैं हैड बीन क्योंकि वो काम हो गया था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वो काम हो रहा था. इसका मतलब है वो काम उस टाइम पे हो रहा था और वो कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए हो रहा था, उसके लिए हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं. लेकिन आपको याद रखना है कि ये पास्ट एक्शंस के लिए है, मतलब जो पास्ट में काम हो रहा था. For example, we had been waiting for a long time when the bus finally came. अब इसमें बात हो रही है we had been waiting for a long time, मतलब इसमें बात हो रही है कि हम वेट कर रहे थे और यहाँ पे ड्यूरेशन भी बताई है for a long time. Next is my little sister had been sitting very quietly but then she started to crying. अब इसमें भी बता रही हैं कि वो मतलब उस टाइम पे पास्ट में रो रही थी. पहले तो वो चुप बैठी थी लेकिन उसके बाद उसने रोना स्टार्ट किया. माई लिटिल सिस्टर हैड बिन सिटिंग वेरी क्वाइटली. वो उस टाइम पे तो चुप बैठी थी बट देन शी स्टार्टेड टू क्राई. आई हैड बीन क्लीनिंग ऑल डे सो आई वॉज टू टायर्ड टू गो आउट लास्ट नाइट. मतलब मैं क्लीनिंग कर रही थी पूरा दिन, उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या आया, सो आई वॉज टू टायर्ड टू गो आउट लास्ट नाइट. तो ये भी लास्ट नाइट की बात हो रही है, आपके पास्ट की बात हो रही है. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप क्या करते हो, आप अपनी पास्ट की बातें बताते हो जो उस टाइम पे आप मतलब कर रहे थे. यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को कैसे यूज़ करते हो. एक्शंस इंटरप्टेड इन द पास्ट. द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हाट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और इवेंट अकर्ड. व्हेन द सेकंड एक्शन हैपेंस इट इंटरप्ट्स एंड मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट वन. फॉर एग्जांपल, अब वो कह रहा है कि जब पास्ट में कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था, सेकेंड एक्शन से पहले फर्स्ट वाले एक्शन का रिजल्ट आपका अपने आप आ जाएगा, तभी सेकेंड एक्शन आपका परफॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपको ईजी वे में इसका एग्जाम्पल बताती हूँ. आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश इन टोक्यो व्हेन द अर्थक्वेक हिट. अब यहाँ पे बात हो रही है आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी इन टोक्यो, टोक्यो में, व्हेन द अर्थक्वेक हिट, जब अर्थक्वेक ने हिट किया, मतलब जब अर्थक्वेक आया. क्लियर. आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, मतलब उस टाइम पे मैं पढ़ा रही थी. ये आपका फर्स्ट एक्शन है एंड दिस इज़ योर सेकेंड एक्शन. नेक्स्ट इज दे हैड बिन लिविंग इन न्यूयॉर्क बिफोर शी गॉट द जॉब इन वाशिंगटन DC. मतलब वो रह रहे थे न्यूयॉर्क में बिफोर शी गॉट द जॉब, जॉब मिलने से पहले. तो ये आपका फर्स्ट एक्शन है एंड दिस इज़ योर सेकेंड एक्शन. तो आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट एक्शन पहले परफॉर्म होता है, सेकेंड एक्शन उसके रिजल्ट पे हमें पता चल जाता है कि हाँ फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका है.
पास्ट ड्यूरेशंस ऑफ टाइम। पास्ट ड्यूरेशंस ऑफ टाइम में क्या है, व्हेन वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन दिस वे वी ऑफन डिस्क्राइब द ड्यूरेशन ऑफ द कंटिन्यूस पास्ट एक्शन। ड्यूरेशन मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ड्यूरेशन मतलब आप टाइम बताते हो कि वो कितने समय में कितने टाइम के लिए आप कर रहे थे। जैसे पास्ट में कोई बात हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी कॉलेज में हो और अगर आपको स्कूल की कोई बात बतानी है तो आप पास्ट कंटिन्यूस का मतलब वो आप उस टाइम पे ये काम कर रहे थे और इतने समय के लिए कर रहे थे, आप ये चीज़ अपनी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। डिफरेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ बिन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर फॉर हिम टू अराइव, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है बिकॉज इसमें हैज़ बीन लगा है। हैज़ बीन, आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन लगता है मतलब हैज़ लगता है, एंड पास्ट में आपका हैड लगता है, हो गया था, और इसका मतलब है वो काम चल रहा था। क्लियर? शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर फॉर हिम टू अराइव, दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड पास्ट कैसे बनेगा, शी हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर फॉर हिम टू अराइव, वो वेट कर रही थी, दिस इज योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। The meaning of both sentences is quite similar. However, in the first sentence, she began waiting an hour ago in the past and is still waiting in the second sentence, right? वो कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हुआ, उसने वेट करना स्टार्ट किया, वेट करते करते वो वेट फिर भी कर रही है फॉर हिम टू अराइव, जब तक वो नहीं आ गया। एंड इसमें क्या था, वो वेट करना उसने स्टार्ट किया था बट उसके बाद वेट ना ख़त्म भी कर दिया था, बिकॉज either when he arrived or when she decided to stop waiting, या तो वो आ गया होगा या फिर उसने डिसाइड किया होगा कि मैं वेट करना स्टॉप कर देती हूँ। तो ये कुछ डिफरेंस था आपका प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। Here are some other examples using the past perfect continuous tense. ये कुछ और examples हैं, जैसे कि I had been working on the ranch for more than half my life when I retired. इसमें आपका past perfect continuous tense यूज़ हो रहा है। I had been working मतलब मैं काम कर रही थी on the ranch for more than half my life, अपनी half life से ज़्यादा मैंने वहाँ पे काम किया था when I retired. Next is she had been studying Japanese for 4 years by the time she moved to the country. Next is when the teacher came back we had been reading for half an hour. अब आप ये चीज़ भी पहले लिख सकते हो और ये टेंस भी बाद में लगा सकते हो, बस आपके सेंटेंस का मतलब सही होना चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इन्वर्ट भी कर सकते हो इसको। When the teacher came back, जब टीचर वापस आई, we had been reading for half an hour, हम पढ़ रहे थे हाफ एन आवर के लिए। सो वो कुछ एग्जाम्पल्स थे। अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब इसमें एक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव आते हैं। पॉजिटिव में आपको बता चुकी हूँ, नेगेटिव का क्या है, नेगेटिव में आप नोट लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल शी हैड नॉट बिन लिविंग देयर फॉर वेरी लॉन्ग बिफोर शी हैड टू मूव बैक होम, मतलब वो यहाँ पे नहीं रही थी फॉर अ वेरी लॉन्ग, मतलब यहाँ पे नहीं रही थी बिफोर शी हैड टू मूव बैक होम। He needed to study harder because he hadn't been doing very well on his exams, मतलब उसको बहुत ही हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत है, उसको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है बिकॉज वो अच्छा नहीं कर रहा था अपने एग्ज़ाम्स में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके नेगेटिव हैं एंड नॉट के साथ लगते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव आपके क्वेश्चन मार्क्स वाले होते हैं। वो कैसे होते हैं, when we make questions with the past perfect continuous tense, the subject and the auxiliary verb had are inverted. तो had और auxiliary verb आपकी इन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल where had you been working at the time of the incident, मतलब आप कहाँ पे काम कर रहे थे at the time of incident, क्वेश्चन मार्क। had she been living in Italy for a long time, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो रह रही थी इटली में लंबे समय के लिए, तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये कुछ आपके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव टाइप्स थे। आज आपके पास्ट टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आएगा। एंड अगर आप और भी सीखना चाहते हैं पास्ट टेंसेस के टाइप, तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो में जाके सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।